नमस्कार मित्रों। जब से देश में किसान के प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, देश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। देश के जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कहते हैं या फिर हम देश के जो नागरिक कहते हैं, लगभग वो तीन हिस्सों में बढ़ चुके हैं। एक हिस्सा ऐसा है जिनको किसानों के प्रति सहानुभूति है। तो उनका ये मानना है कि ये जो नया कानून आया है, इसमें सच में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है या फिर अगर ये लागू हो जाएगा तो किसानों को बहुत बड़ी मात्रा में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दूसरा एक ग्रुप है जिनका ये मानना है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन है। ये जो विरोधी पार्टी है, जो पार्टी अपोजिशन में बैठी है, ये उन सब का किया धरा है, इसमें किसान कहीं है ही नहीं, ऐसा एक ग्रुप का मानना है। और एक ग्रुप ऐसा है कि जिनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि ये नया फार्मर बिल है क्या और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आप किसी भी ग्रुप से हो, इन तीनों में से आप एंड तक वीडियो देखिए और मैं आपको बताऊंगा कि ये नया फार्मर बिल है क्या और इसमें किसानों को क्या फायदे होने वाले और ऐसी क्या बात है इस बिल में कि जिस वजह से किसान रोड पर उतरा है। और ये जो दूसरा एलिगेशन चल रहा है कि फिर ये राजनीतिक आंदोलन है, तो इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप एंड तक देखते रहिए। तो मित्रों, ये जो नया फार्मर बिल है ये बेसिकली करता क्या है। तो ये जो फार्मर बिल है ये किसानों को आजादी देता है, फ्रीडम देता है। फ्रीडम देता है कि मतलब पहले जो किसान था कि अपना फसल सिर्फ सरकारी मंडी में बेच सकता था, पर अभी किसान को आजादी दी गई है कि वो अपना माल किसी भी सरकारी मंडी में भी बेच सकता है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को भी बेच सकता है। तो ये किसान को सबसे पहला इसमें आजादी दी गई है, सबसे पहला इसका फायदा है। दूसरा ये है कि अभी कोई भी किसान किसी भी प्राइवेट कंपनी से अपना फसल बोने से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर वो फसल बने, उसको कुछ नुकसान हो या जो भी हो, उससे पहले उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और अपना जो एक फिक्स्ड अमाउंट है वो दोनों में जो डिसाइड होगा वो कंपनी को किसान को देना पड़ेगा। और इसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक फायदा ये है कि जो किसान है ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कैंसिल कर सकता है। जो प्राइवेट कंपनी के साथ किसान जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये कभी भी कैंसिल कर सकता है। इसके लिए किसान कोई भी रीजन देके ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, इसके लिए उसको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। पर दूसरे साइड में अगर बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकती, ये इस कानून में प्रावधान है, तो ये किसान के लिए बेनिफिशियल, ये दूसरा मुद्दा है जो किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तीसरी बात यह है कि जो स्टोरेज जिसको हम कहते हैं कि पहले प्राइवेट कंपनी को सरकार ने बैन लगाया था कि वो ज्यादा सामान जैसे दाल धान, तो ये चीजें प्राइवेट कंपनी ज्यादा स्टोर नहीं कर सकती थी, तो सरकार ने उसके ऊपर से बैन हटाया है। सरकार ने बैन इसलिए हटाया है कि प्राइवेट कंपनी मोटिवेट हो जाए किसान से ज्यादा माल खरीदने के लिए, तो इसके लिए सरकार ने इसके ऊपर से स्टोरेज बैन हटा दिया है। तो इसमें भी किसान का फायदा ही है। और इसके जो फायदे हैं, ये जो नया कानून आया है इसके फायदे सिर्फ जो कागज पे दिखते हैं, ये सच में ग्राउंड लेवल पर भी काम करते हैं क्या? तो हाँ, ये ग्राउंड लेवल पर भी काम करते हैं। अगर इसका आपको अभी का रिसेंट एग्जांपल अगर देखना हो नया कृषि कानून का, महाराष्ट्र में एक घटना हुई है, मैं आपको उसको विस्तार से बताता हूँ। तो क्या हुआ कि महाराष्ट्र में धुले डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ एक किसान ने अपना मक्का का जो फसल होता है वो एक व्यापारी को बेचा, वो 3,32,600 में, और उस व्यापारी ने उसको 25,000 कैश दिया और बोला कि बाकी का जो अमाउंट है हम बाद में देंगे। तो लगभग 4 महीने होने के बाद भी उस व्यापारी ने किसान को उसका बचा हुआ पैसा नहीं लौटाया। उस किसान परेशान हो गया, परेशान होकर उसने बिल का सपोर्ट लेके उस व्यापारी पे केस ठोका। अभी उस केस का क्या हुआ कि उस व्यापारी के खिलाफ चला और उस केस का जो वर्डिक है 1 महीने में आ गया और उस वर्डिक में किसान को व्यापारी से जो बचा हुआ पूरा का पूरा पैसा मिला। अभी ऐसा क्यों हुआ कि इससे पहले कहीं भी कायदा कानून नहीं था कि किसान को व्यापारी से कितने दिन में पैसा मिलेगा, ऐसा किसी भी जगह कोई कायदा कानून नहीं था। तो ये जो नया फार्मर बिल है इसमें ऐसा मेंशन है कि व्यापारी ने अगर किसान से फसल लिया है तो उसको कितने दिनों में उसका पैसा देना चाहिए, इसके लिए कायदा कानून है या इसका प्रावधान है। तो अगर व्यापारी किसान से फसल लेता है तो उसको 3 दिन के अंदर किसान को पैसा देना कंपलसरी होता है। तो कृषि बिल ग्राउंड लेवल पर भी काम करता है, ऐसा दिखता है। अभी बात करते हैं कि ये फार्मर बिल इतना अच्छा है तो फिर किसान रास्ते पे क्यों उतरा है, इतने हर जगह इतने सारे प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं कि इतनी सारी, मैंने जो आपको बताया कि किसानों के लिए कितने सारे फायदे ये बिल दे रहा है, तो फिर आखिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा किसानों में ये डर है कि अगर किसान अगर प्राइवेट कंपनी को अपना फसल बेचने लगा तो फिर प्राइवेट कंपनी किसान को सबसे तो शुरुआत में अच्छे अच्छे दाम देकर किसान से फसल लेती रहेगी, और एक बार सरकारी मंडी बर्खास्त हो गई फिर तो कोई किसान को कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो उसको सिर्फ प्राइवेट कंपनी को ही माल बेचना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी मंडियां तो बचेंगी नहीं। फिर तो ये जो प्राइवेट मंडियां है
तो कितना भी कम दाम में वो किसान का माल खरीद सकती है, क्योंकि किसान के पास तो स्टोर करने के लिए कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होगी, तो किसान को मजबूरी में अपना माल बेचना ही पड़ेगा। तो किसान को ये सबसे बड़ा डर है, और इसी डर की वजह से किसान रोड पे उतरा है, या फिर जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो किसान को यही बात बताकर डरा कर किसान को प्रोटेस्ट में लाया जा रहा है। तो ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत सारे अपने हिस्ट्री में है। पर अभी का अगर लेटेस्ट एग्जाम्पल देखे तो जियो का एग्जाम्पल है। तो जैसा जियो में शुरुआत में उसने बहुत फ्री डेटा दिया, तो फ्री डेटा देने के बाद बहुत सारे कस्टमर जो एयरटेल, वोडाफोन या फिर बीएसएनएल कंपनी के थे, बहुत सारे उसके पास शिफ्ट हो गए। फिर बाद में उन्होंने कुछ कम दाम पे देना शुरू कर दिया, तो लगभग जो 4G यूज करने वाले लोग हैं, लगभग 80 to 90% जो कस्टमर है जियो की तरफ शिफ्ट हो गए। अब जियो की तरफ इतने सारे कस्टमर शिफ्ट हो गए, तो फिर उन्होंने उनकी मोनोपोली हो गई, तो उन्होंने उनकी मोनोपोली होने के बाद उन्होंने अपने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए और अपना स्पीड भी कम कर दिया। अभी बात यह है कि कस्टमर शिफ्ट भी नहीं कर सकता, और उसको उसको डेटा कम स्पीड का मिल रहा है, उसका भी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। तो ये दोनों प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, और अभी शिफ्ट करने में भी, क्योंकि दूसरी कंपनी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ऑलरेडी वो कंपनी जो बाकी कंपनी लॉस में जा चुकी है, इसकी वजह से वो कंपनी भी जियो से कम रेट में आपको सर्विस नहीं दे सकती। फिर आपको ऑप्शन रह ही जाता क्या है, फिर से आपको जियो में रहना पड़ता है। तो ये लेटेस्ट एग्जांपल है कि इस वजह से किसान इस कानून का विरोध कर रहा है। तो अभी इसमें सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर किसान कहीं भी माल बेचे, प्राइवेट बेचे या सरकारी बेचे, पर ये दोनों जगह एमएसपी रहना चाहिए। अगर दोनों जगह एमएसपी रहेगा तो शायद प्राइवेट कंपनी ने माल किसान से खरीदना बंद कर दे, या फिर सरकारी मंडियां बर्खास्त हो जाए। किसान कहीं भी माल बेचे वो एमएसपी से कम नहीं बिकना चाहिए, ऐसा इस कानून में प्रावधान होना चाहिए। तभी जाके किसान को इस नए कानून का फायदा होगा। नहीं तो पेपर वर्क तो बहुत अच्छा लगता है इस कानून का, पर ग्राउंड वर्क पे ये किसी प्राइवेट कंपनी का मोनोपोली होने के बाद ये कानून किसान के लिए जितना यहाँ फायदेमंद लगता है, वो उतना ही किसान के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है, अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर एमएसपी का प्रावधान ना हो। और अगर गवर्नमेंट एमएसपी का प्रावधान करती है प्राइवेट सेक्टर में, तो मुझे नहीं लगता कि इस फार्मर बिल में अपोज करने के लिए कुछ बचा है। तो लगभग एक कानून जो है किसान के लिए अच्छा है। बस ये जो एमएसपी का पॉइंट है वो प्राइवेट कंपनी के लिए भी इसका प्रावधान होना चाहिए। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। 3 लोगों में देश बटा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक जो किसान है या फिर किसान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जिनका मानना ये है कि सच में किसान के साथ गलत हो रहा है, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया। और ये स्पेसिफिकली दूसरा ऐसा ग्रुप है कि जिनका कहना है कि ये फार्मर प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो एक राजनीतिक आंदोलन है। तो इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो हाँ, ये राजनीतिक आंदोलन तो है नहीं, पर इसमें राजनीति तो जरूर हो रही और होनी चाहिए। अगर कोई भी अपोजिशन पार्टी है तो अपना पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए अगर ऐसा कहीं भी प्रोटेस्ट होता है तो अपना प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती है, और ये प्रोटेस्ट के द्वारा अपना पॉलिटिकल गेन करने के लिए, अपना पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए कोई भी अपोजिशन पार्टी इनको सपोर्ट करेगी। तो इसलिए आपको वहाँ बहुत सारे कांग्रेस पार्टी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग दिखेंगे, और लगभग हर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसकी हर एक पॉलिटिकल पार्टी में उनका एक किसानों के लिए एक अलग से संगठन हर पार्टी से एक जुड़ी होती है। तो इसलिए आपको यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां दिख रही, तो इसका कोई बड़ा आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि लोगों का ये कहना है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही किसान रहते हैं क्या? महाराष्ट्र में किसान नहीं रहते, मध्य प्रदेश में किसान नहीं रहते, उत्तर प्रदेश में किसान नहीं रहते, तो फिर पंजाब और हरियाणा के लोगों को ही क्या प्रॉब्लम है कि सिर्फ वही क्यों इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं? इसलिए लोगों का कहना है कि ये लोग ऐसा एलिगेशन लगाते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। तो जी नहीं, पंजाब और हरियाणा के ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट में क्यों आ रहे हैं? तो मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो एमएसपी का जो पॉइंट है, तो सबसे ज्यादा अगर एमएसपी के बेनिफिशियरी जो है, लगभग पूरे देश के 70 से 80% जो एमएसपी के बेनिफिशियरी है वो पंजाब और हरियाणा से आते हैं। तो अगर ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि एमएसपी नहीं मिलेगा प्राइवेट कंपनी में, या फिर आपका एमएसपी नहीं रहेगा, तो सबसे ज्यादा जहां का बेनिफिशियरी एमएसपी का, सबसे बड़ा तो उनको ही झटका लगेगा, है ना? तो सबसे ज्यादा नुकसान तो उनको ही होगा एमएसपी का। अगर किसी ने बता दिया कि कोई एमएसपी का बेनिफिशियरी कि तुम्हारा एमएसपी नहीं रहेगा, तो सबसे ज्यादा तो वही लोग ट्रिगर हो जाएंगे और प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे। तो यही हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में एमएसपी के बेनिफिशियरी ज्यादा है, इसलिए प्रोटेस्ट में पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा है। तो ये दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया।
पर ये दोनों में कुछ प्रॉब्लम है नहीं। पॉलिटिकल पार्टियां प्रोटेस्ट में आएंगी और पंजाब और हरियाणा की किसान भी ज्यादा होंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि इस प्रोटेस्ट में किसान होंगे, पॉलिटिकल पार्टी होंगी, पर जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, अगर 100 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर उसमें से अगर 4 लोग भी एंटी नेशनल हो, जैसे जेएनयू के लोग, जैसे खलिस्तानी एलिमेंट्स, शाहीन बाग एलिमेंट्स, जिन लोगों का दंगे में हाथ रहा है दिल्ली के, तो ऐसे अगर 100 में से 4 भी एलिमेंट आ जाए तो सबका अटेंशन उधर ही जाता है। इसलिए आपको बहुत सारे मीडिया में ऐसा दिखाई दे रहा है कि फार्मर प्रोटेस्ट में खालिस्तानी लोग घुस गए हैं, या फिर शाहीन बाग गैंग घुस गई है, या फिर एंटी नेशनल एलिमेंट घुस गई है, आपको दिखेंगे। और ये सही भी है, क्योंकि अगर 100 में से भी अगर 4 लोग ऐसा कुछ करते हैं अलग, तो वो दिख जाता है और उसके ऊपर ही अटेंशन जाता है। तो यहाँ भी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं। पर बात यह है कि अगर जो मेन फोकस है अपना फार्मर प्रोटेस्ट का, जो हम फार्मर को न्याय दिलाने के लिए कर रहे, पर अगर यहाँ ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट अगर आप प्रोटेस्ट में घुसने दे रहे हो, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि उनका इतना सैचुरेशन हो जाएगा कि आपका फार्मर प्रोटेस्ट का पॉइंट कहीं दूसरी और रह जाएगा, और वो अपना एजेंडा लेके वो प्रोटेस्ट किसी और दिशा में चला जाएगा। शायद ऐसा भी हो कि वो शाइन बॉग 2.0 हो। तो एक किसानों के ध्यान में रखना चाहिए कि आप अगर हक के लिए रास्ते पे उतर आए हो, तो हक के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो किसानों की ये जिम्मेदारी भी है कि जो खालिस्तानी एलिमेंट है, एंटी नेशनल एलिमेंट है, तो इन एलिमेंट्स या फिर अर्बन नक्सल जो एलिमेंट है, तो अगर एलिमेंट आपके प्रोटेस्ट में आ रहे हैं और अगर उनका सैचुरेशन हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको रोकना, आपकी जिम्मेदारी है कि उनको सपोर्ट ना करना, उनको अपने में मिक्स ना होने देना। क्योंकि अगर उनका रेशो बढ़ गया, तो आपका जो प्रोटेस्ट है वो आपके नाम पे, फार्मर के नाम पे, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी राइट्स हो सकते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार फार्मर ठहराए जाएंगे, ना कि वो एंटी नेशनल एलिमेंट्स। तो फार्मर की ये जिम्मेदारी भी है कि आप हक मांग रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी को भी नहीं भूलना चाहिए और ऐसे एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तभी जाके ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होगा। और मेरा आज भी ये मानना है कि फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो 100% सही है। जब तक गवर्नमेंट एमएसपी नहीं देती प्राइवेट सेक्टर में, तब तक ये प्रोटेस्ट चलना चाहिए। पर जिस दिन गवर्नमेंट एमएसपी देने की बात कर रही प्राइवेट में, जब देगी, अगर फिर भी आप बोलोगे कि ये पूरे के पूरा लॉ हटा दो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ये होगा कि गवर्नमेंट तो लॉ हटाएगी नहीं और आप प्रोटेस्ट रोकेंगे नहीं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा शाहीन बाग 2.0 में। अगर ये शाहीन बाग 2.0 हो गया, गवर्नमेंट तो कुछ करेगी नहीं, आपको हाथ भी लगाएगी नहीं। जैसे शाहीन बाग में हुआ था, गवर्नमेंट ने किसी भी प्रोटेस्टर को हाथ नहीं लगाया था। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, तभी गवर्नमेंट ने सब जो तंबू वंबू उखाड़ दिए थे। वैसे ही गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट करेगा और आपका प्रोटेस्ट भी उखाड़ा जाएगा। तो बेटर ये है कि अगर आपकी एमएसपी की मांग मानी जाती है, तो प्रोटेस्ट को वही रोक दिया जाए। और अगर आप कानून रद्द करो इस मांग पर अटक गए, ना तो एमएसपी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ना तो फार्मर कानून वापस लिया जाएगा, और ये प्रोटेस्ट किसी और दिशा में चला जाएगा। और उसके बाद जो कुछ होगा, सबका सब सिर्फ और सिर्फ किसान के माथे पर मारा जाएगा। ये मैं आपको आज कह दे रहा हूँ। तो ये किसान को ये बात समझ लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो बस मुझे इतना ही कहना था। मैं हूँ मिस्टर डीबीए और आप देख रहे हैं मिस्टर डीबीए टॉक्स। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा काम सच में पसंद है और आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमको पेट्रियन में जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारे सारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर दीजिए। और थैंक यू।